नमस्कार साथियों, मैं जीतू सर आपका मेरे YouTube चैनल आपके YouTube चैनल जीतू सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, दिल्ली दूर नहीं। उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज क्लास में हम एक परसेंटेज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जो कि एक तरह से कहा जाए तो मैथमेटिक्स की जान है, जो मैथ्स को पूरी मैथ्स को चलाता है। वो आपके अर्थमेटिक के अंदर लगभग हर पोर्शन के अंदर काम आता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और वन बाय वन किस किस प्रकार के पर्सन आते हैं वो हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। देखो, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर इसको ब्रेक करो आप, परसेंट यानी प्रति, तो जैसा कि इसका नाम है परसेंटेज, प्रति सौ, और जैसे यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है? 100, और प्रति हमारे पास एवरी। तो प्रत्येक 100 के ऊपर जो भी हम गणना करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। प्रत्येक 100 की गणना हमारी क्या होती है? प्रतिशत होती है। जैसे अगर मेरे पास मैं लिखूं 40, ये 100 के रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है, तो आप जनरली बोल देते हो कि सर 40% है। अगर मैं इसकी बजाय ये बोलूं कि यही 40 200 के रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें पता है प्रतिशत की जो गणना करते हैं वो हम कहां पे करते हैं? 100 के सापेक्ष करते हैं, 100 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो हमें करना क्या है? पहले इस 200 को 100 बनाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा? क्या 2 का डिवाइड करूंगा क्या? तो अगर इधर 2 का डिवाइड करूंगा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों, जो हमारे पास 100 के सापेक्ष 40, जहां 40% था, वहीं ये जो 40 है वो 200 के सापेक्ष कितना बन जाएगा? क्या ये 20% बन जाएगा क्या? तो हमारे पास 200 के सापेक्ष 40 कितना होगा? 20%। यानी कि हमें कैलकुलेशन किसके सापेक्ष करनी पड़ेगी? 100 के सापेक्ष करनी पड़ेगी। ये तो एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक पार्ट है इसका, कि प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है। इस टॉपिक में हमारे पास 6 पॉइंट चलते हैं बच्चों। अगर उन 6 पॉइंटों को आपने अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलो आपका प्रतिशत का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। मैं वन बाय वन आज की क्लास में आपको वो 6 के 6 टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, क्या है? सबसे पहला, मैं पहले 6 के जो पार्ट है उनको नाम लिख देता हूं। अपने पास क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किस में बदलना बच्चों? भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरा पार्ट होगा हमारे पास, अगर कोई भिन्न दी गई है, क्या दी गई है? भिन्न, तो किस में बदलना होगा? हमें प्रतिशत में बदलना होगा। प्रतिशत में बदलना। तीसरा पार्ट बच्चों इसका होता है हमारे पास x का y प्रतिशत निकालना। x का y प्रतिशत निकालना। चौथा, x y का कितना प्रतिशत है? एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? पांचवा पॉइंट है हमारे पास एक्स से वाई प्रतिशत कम या ज्यादा मान। और छठवां हमारे पास पॉइंट होगा एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। ये 6 पॉइंट अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो ये मान के चलो आपका प्रतिशत लगभग पार्ट है वो कंप्लीट है। इसी पॉइंटों से, इन्हीं 6 पॉइंटों से पूरा का पूरा प्रतिशत आपका क्लियर होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने प्रतिशत कर लिया तो प्रतिशत करने से आपका प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट हो जाएगा। यहां जहां हम कम और ज्यादा बोलेंगे प्रतिशत में, वही हमारे पास प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के अंदर वो क्या बन जाएगा? कम वैल्यू हो जाएगी हानि और ज्यादा वैल्यू हो जाएगी लाभ। वही चीज आपके पास काम आएगी एसआई और सीआई के अंदर। तो ध्यान रखना, प्रतिशत को अच्छे से समझ लेना। पहले मैं इन 6 पॉइंटों को वन बाय वन ब्रीफली आपके सामने बताता हूं बच्चों। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना क्या करना है? जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 40%। क्या दिया हुआ है? 40%। तो आपको करना क्या है? इस प्रतिशत के चिन्ह को तो हटा देना है। क्या करना है? प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है और नीचे 100 लगाना है।
नीचे 100 का मतलब है हमारे पास, जैसे मैंने कहा 40% का प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया और नीचे 100 लगा दिया। 100 नीचे लगाने का मतलब है क्या है, मैंने इसका भाग दे दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे भाग दे दिया किसका, 100, या नीचे लगाने से मतलब है 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे बच्चों, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, इसको काटोगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो जो 40% है, अगर मैं उसका भिन्न रूप लिखूं तो वो कितना बनेगा, 2/5 इसका भिन्न रूप बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि आपके पास 75% है, बताओ इसका भिन्न रूप क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 75 बटा क्या करते हैं, 100 करते हैं, यानी 25 से काटोगे तो 25 के 75 और 25 के 100। तो 75 का भिन्न रूप यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 100 का भाग देंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि प्रतिशत को क्या करना है, हमें हटाना है और क्या लगा देना है, नीचे 100 लगाना है, यानी 100 का भाग दे देना। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ध्यान रखना ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। मैंने अभी आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब एक बात बोली थी कि प्रतिशत का मतलब ही हमारे पास क्या है, 100 है। 100 के रेस्पेक्ट में जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो क्या करना है इसके अंदर, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, जैसे मान लो आपके पास x/y भिन्न है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना, यानी प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह, देखो पिछले वाले में अपन ने क्या किया था, प्रतिशत का चिन्ह हटाना था और क्या बनानी थी, भिन्न बनानी थी। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या किया अपन ने, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और क्या लगा दिया, नीचे 100 का भाग लगा दिया। इस वाले में क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट कर रहे हैं। इस बार हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना नहीं है, लगाना है। जब हटाया तब 100 का भाग दिया और जब लगा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपके पास है 3/5, क्या है, एक भिन्न है 3/5, कोई कहे इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, तो आप ध्यान से देखना क्या बनेगा, 3/5 और इसके क्या कर देंगे, गुणा 100, यानी यहां पे क्या करेंगे, गुणा 100 करके प्रतिशत का चिन्ह क्या कर देंगे, हम चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे। एक मिनट, हाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, काटो, देखो 5 से काटोगे तो कितना कटेगा, 20। तो हमारे पास यहाँ प्रतिशत का चिन्ह 7 लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 60% बन जाएगा। जैसे अगर आपको कोई बोल दे 1/4 है, इसका क्या करना है, प्रतिशत रूप लिखना है, तो क्या लिखोगे, 1/4 इंटू 100%, काट दो, 4 से काटा, ये कितना बना, 25। आंसर क्या आ गया, 25%। इसका मतलब दोनों पॉइंट क्लियर है। जब हमें क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, नीचे 100 का भाग दे देंगे, और अगर यहां हमने प्रतिशत को हटाया है, फ्रैक्शन में बदला है, और अगर वापस प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। क्या आई होप पहला और दूसरा पॉइंट आपके क्लियर है, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। कुछ हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन हैं, कुछ ऐसे भिन्न हैं जो हमें याद रखने हैं, कुछ भिन्न जो है हमारे पास महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इनको बच्चों आपको हमें डायरेक्ट याद रखना है। ये एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाते हैं और बहुत काम आते हैं, बार बार एसएससी के अंदर इसके बारे में रिपीट किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखे 1 का मतलब हमारे पास क्या है, 100%। मैंने कहा अभी प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अगर इसको 100 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास 100% बन जाएगा। कोई कहे 2 है तो ये कितना बनेगा, 200% बनेगा। कोई कहे 5 है तो कितना बनेगा, 500% बनेगा। अगर मैं इसको ये लिखूं 1/2, क्या इसको तुम 100 से गुणा करोगे, क्या 1/2 गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास कितना परसेंट बनता है, 50%। अगर 1/3 है तो ये कितना बनेगा, 33 सही 1/3%, या इसको मैं लिख दूंगा 33.33%। अगला क्या होगा, 1/4, तो ये आपके पास बन जाएगा 25%। अगला 1/5, यानी आपके पास कितना बनेगा, 20%। अगला क्या होगा, 1/6, ये आपके पास कितना बनेगा, 16 सही 2/3%, या ये लिखा होता है 16.66, या कई जगह ये 16.67% भी आपके पास लिखा रहता है। इससे आगे चलते हैं।
1/7, ये बनेगा 14 सही 2/7% या 14.28%। अब आपको देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगला अपन जो थर्ड टाइप देखेंगे, यहां पे समझना इसको। आपके पास एक बार एक क्वेश्चन आया था कि 700 का 42.84% का 33, ये 2100 था, 2100 का 33.33% क्या होगा। अब जिन बच्चों को ये फ्रैक्शन पता नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि हमारे पास 1/7 का मतलब 14.28 है, और अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहां है मैंने लिखा 14.28, अगर इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं क्या 42.84 बनेगा क्या, यानी 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 14.28%, तो मुझे बताओ 3/7 की वैल्यू क्या 42.84 बनेगी क्या। अब जिस बच्चे को ये पता था कि ये बनेगा उसके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, और जिस बच्चे को नहीं पता था उसके लिए क्या बन गया मुश्किल। सबको पता 33.33 का हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन रूप होता है, तो एक बंदा तो इसको क्या करेगा डायरेक्ट सोल्व करेगा। ये आपके पास 2100 वैल्यू है भाई, ध्यान रखना वैल्यू कितनी है 2100 इंटू ये कितना बन गया 3/7 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ काटोगे तो 3, आंसर कितना आ गया 300। कितनी वैल्यू आ गई 300। तो ये कब याद होगा, कब होगा जब आपको ये दिमाग में रहेंगे फ्रैक्शन रूप इसके 1/8, इसका मतलब कितना बन गया क्या 12.5 बन गया क्या परसेंट, या इसको बोल सकते हैं 12 सही 1/2%, 1/9 है, ये आपके पास बनेगा 11 सही 1/9%, ठीक है, या ये लिखा होता है 11.11%। 1/10 है, इसका मतलब आपके पास होगा कितना परसेंट 10%, 1/11 है, ये वो है आपके पास बनेगा 9.09% या 1/11%, ठीक है। 1/12 ये आपके पास बनेगा 8 सही 1/3% या 8.33%, ऐसे ही 3/4 आ जाता है 75%, 2/5 आ जाता है आपके पास 40%, अभी 3/5 करवाया था मैंने, ये आता आपके पास 60%, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने ही रखने, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये सारे के सारे आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे और इनको याद करने हैं। तरीका मैंने बता दिया, निकालते कैसे हैं वो भी बता दिया, और आपको डायरेक्टली याद करने, क्योंकि देखो एसएससी है वो सारा का सारा खेल है टाइमिंग का। अगर आपने फास्ट करना है क्वेश्चन तो ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये बार बार अगर ये टॉपिक अपन प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके लिए इजी बन जाता है। वो एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सील पड़त निशान, यानी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, तो आपके लिए क्या हो जाता है ये आसान बन जाएगा। और अगर कोई आप ये सोचे मैं तो परीक्षा आएगी तब यहां से गुरुजी ने कहा था कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करके देख लूंगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं, आपको याद करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में लाना है, ताकि आपको जब भी दिखे, जैसे मैंने कहा ना क्वेश्चन में आपको ये दिखे 42.84, तो दिमाग में रखना चाहिए कोई ना कोई फ्रैक्शन जरूर बनेगा। तो आपने देखा कि यार ये 14.28 का 3 गुना है, आपने 1/7 बनता है 14.28 का, तो क्या आपके पास वैल्यू 3/7 बन जाएगी, और जैसे ही आपने 3/7 रखा आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। एक बच्चा इसको 42.84, गुरुजी ने कहा था हमें 2100 इंटू 42.84% का चिन्ह हटा दो, नीचे 100 लगा दो, फिर यहां से पॉइंट हटाओगे 100 लगाओगे, और ये कितना बन गया 33.33/100, पॉइंट हटाओ 100, ठीक है। और इसको सोल्व करने बैठेगा और दूसरा बच्चा इसको जब तक ये लिखेगा तब तक वो सोल्व करके बैठ जाएगा। तो ये अगर अप्रोच आपने लगाई तो आपके लिए क्वेश्चन करना परीक्षा में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट जो मैंने कहा था, x का क्या करना है y% निकालना, ठीक है। x का y% क्या है, यहां जो का चिन्ह है इसको तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में कर देते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, आपको बोलेगा 300 का 66.66% क्या है, 300 का 66.66% क्या है। मैंने अभी आपको क्या 1/3 का फ्रैक्शन रूप 33.33 लिखवाया था क्या, तो मुझे बताओ जब ये 66 है, इसका डबल है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या 2/3 की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो क्या कर दोगे 300, इस का को किसकी फॉर्म में बदलना है बच्चों
गुणा की फॉर्म में बदलना है, और 66.66 है, इसको क्या लिख दोगे 2/3। जब काटोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 100, आंसर कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब जब हमारे पास किसी वस्तु का पूछे तो गुणा में बदलो और उस परसेंटेज को किसमें बना लो, फ्रैक्शन में बदल लो, भिन्न के रूप में बदल लो। आगे देखो अगला क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल आया था 300 का 40% का 60% का 20% क्या होगा। घबराना नहीं है कि 2-3 बार हमारे पास परसेंटेज दिया, फ्रैक्शन दिया। इंग्लिश में उल्टा चलता है, 20% ऑफ, 60% ऑफ, 40% ऑफ 300 विल बी। तो ऑफ को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा में, यानी का की जगह वहां इंग्लिश में क्या लिखा हुआ आता है ऑफ। क्या बनेगा बच्चों 300 गुणा, या तो इसको 40 का फ्रैक्शन दिमाग में होना चाहिए 2/5। 40 का फ्रैक्शन रूप अभी बताया था मैंने, कितना होता है 2/5। 60 का कितना होता है 3/5, और 20 का कितना होता है 1/5। डायरेक्ट जिस बच्चे को फ्रैक्शन याद रहेंगे उसके लिए थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा, जिस बच्चे को नहीं भी याद है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, देखो 5 से काटोगे ये कितना हो गया 60, फिर 5 से काटोगे ये कितना हो गया 12। कोई बात नहीं, यहां तक अपन ने कर लिया। 12 दूनी 24, और 24 कितना हो गया 72, 72/5। अब आपको देखो कैलकुलेशन हमेशा मैथमेटिक्स में आपने जितनी कैलकुलेशन फास्ट करोगे, आजकल एसएससी का पेपर पहले आता था कॉन्सेप्ट बेस्ड, आजकल ज्यादा आ रहा है कैलकुलेशन बेस्ड। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप गिवन टाइम में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आपके लिए इसको गिवन टाइम में अटेम्प्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देखो 72/5 दिमाग में ही आना चाहिए, इसको 2 से गुणा कर दूं, अगर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो नीचे बन जाएगा हमारे पास 10। 10 का मतलब है एक स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो 72 का डबल होता है 144, एक स्थान के बाद दशमलव लगा दो, आंसर क्या बन जाएगा 14.4। तो इस प्रकार से हम क्या दूसरा हमारा जो तीसरा पॉइंट था x का y% निकालना सीख गए क्या। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको उसको अच्छे से समझा सकूं। और अगर ये सेशन आपके लिए फायदेमंद है, आपको लग रहा है कि अच्छा सेशन जा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें बताएं कि मैथ्स के लिए आपको जीतू सर मैथ्स और रीजनिंग की दोनों ही क्लासें ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा पॉइंट क्या था, एक्स वाई का कितना परसेंट, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स का y% और दूसरा क्या है एक्स वाई का कितना है। इसमें अपन ने यहां बीच में का है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इस भागे को किसमें बदल दिया, फ्रैक्शन में। यहां इस y के रेस्पेक्ट में हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है एक्स वाई का कितना है, तो x तो आएगा ऊपर और y जिसके साथ का लगा वो कहां आएगा नीचे, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 गुणा में करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए 400 1200 का कितना प्रतिशत है, ये आपके पास है कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे 400 जिसके साथ का लगा हुआ है उस हिस्से को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, और गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 जीरो से क्या कर देंगे 2 जीरो उड़ाए, यहां 4 से काटोगे तो 4 3 12, तो क्या 100/3 आ गया क्या, और 100/3 ये प्रतिशत में चलेगा। ध्यान रखना क्या है अपने पास, क्या 33 सही 1/3% है, क्या कितना है 33 सही 1/3। अगर फ्रैक्शन में पूछे तो ये कितनी वैल्यू है 1/3 है। आगे आपसे बोल दिया जाए 900 1200 का कितना प्रतिशत है, ये बोल दिया जाए कितना प्रतिशत, क्या लिखोगे 900/1200, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखो 0 से 0, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 से यहां काटोगे 25, 25 से कितना हो गया 75%, यानी कि ये हमारे पास 900/1200 का कितना प्रतिशत है 75% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 750 500 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत, ऐसे मत सोचना कि बड़ी वाली वैल्यू हमें नीचे रखनी, ना ना ना, ध्यान रखना यहां जिसके साथ का लगा हुआ जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया वो हमारे पास कहां रहेगा नीचे। तो 750 किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है 500 के, गुणा क्या कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 का भाग दो कितने पर जाएगा 15 पर जाएगा, 150%, आंसर कितना आएगा 150% आएगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास जो चौथा पॉइंट है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, सभी बच्चे इसको निकाल सकते हैं।
पेन कॉपी साथ में रखो और जो भी क्वेश्चन मैं लिखता हूं उसको मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपके लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट अपने पास पांचवा पॉइंट है, x से y प्रतिशत कम या ज्यादा मान। ज्यादा मान जैसे आपसे बोल दिया जाए, ये निकालेंगे कैसे, x से y%, तो जब भी कम या ज्यादा की बात करेंगे तो वो 100 प्लस माइनस करते हैं अपन, ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखना, प्लस किसके लिए लेंगे, ज्यादा मान चाहिए तो लेंगे, और माइनस किसके लिए लेंगे, अगर हमें कम मान चाहिए तो उसके लिए क्या लेंगे, माइनस। और अगर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, आपको कभी भी बोले ना कि किसी संख्या का 30% ज्यादा मान चाहिए, तो दिमाग में होना चाहिए कि 100 से 30% ज्यादा, यानी कितना हो गया, 130 निकालना है। अगर आपसे बोले 25% कम, इसका मतलब दिमाग में 100 माइनस 25 75% निकालना उसका, ठीक है। आप ऐसा मत कर देना कि 100 प्लस लिखने चले फिर अपन 130 बनाए, नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि करना क्या है एक्चुअल में। आपको परीक्षा में डायरेक्ट वैल्यू दिमाग में सोचनी। जैसे अगर बोल दे 400 से 35% ज्यादा मान, क्या करना है, 35% ज्यादा मान, तो आपको क्या करना है, इस 400 से 35% ज्यादा, 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 35 बटे 100 करोगे, इसका मतलब 400 का कितना निकालना है, क्या 135% निकालना है क्या, 135 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये कितना बन जाएगा, देखो 400 70 70 540 बन गया, क्या कितना बन जाएगा, 540। आपसे बोल दिया जाए कि देखो यहीं से 400 से 30% कम मान, कम बोला है तो 100 से 30 कम करना है, इसका मतलब 400 का कितना निकालना है हमें, सिर्फ और सिर्फ कितना निकालना है, 70% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 7 के 28, कितना बन गया, 280। यानी कम और ज्यादा पूछे आपसे तो डायरेक्ट मेरे दिमाग में लेके चलना कि कितनी कम चाहिए और कितनी ज्यादा चाहिए। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास वैल्यू है, ये बोला 400 से 35% है, क्या है, 400 से 35% ज्यादा बोला, तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि 35 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, यहां 5 काटोगे 7/20, ठीक है, 20 मान है हमारे पास 400 का। ये हमेशा नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है, यानी कि प्रारंभिक मान। ऊपर वाली हमारे पास देखो लाभ हानि में ये लाभ हानि बन जाएगा, हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में ये ब्याज बन जाएगा। यहां हमारे पास कम ज्यादा है, तो देखो 20 है और 20 से 7 ज्यादा है, इसका मान किसका चाहिए, 27 का चाहिए। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 400 है, 20 की वैल्यू कितनी है, 4, तो एक की कितनी हो जाएगी, 400/20, यानी कितनी बन गई, 20। हमें चाहिए किसकी, 27 की, तो क्या कर दोगे, 27 इंटू हमारे पास 20, यानी कि 540। अभी अपन ने देखा क्या था, क्या 540 यही थी क्या वैल्यू। ध्यान रखना, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो, फिर उसकी इनिशियल वाली वैल्यू रखो और जो चाहिए वो रख लो। क्लियर है ये बात। लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो छठवां पॉइंट हमारे पास है देखो, x y से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। पांचवा पॉइंट देखना बच्चों, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। पांचवा क्या है हमारे पास, कहां गया, पांचवा पॉइंट क्या था, x से y% कम ज्यादा। यहां x के रेस्पेक्ट में y% कम और ज्यादा निकालना है, और इस वाले में जो हम देख रहे हैं यहां हमारे पास क्या है, तुलना है, x y से यहां कंपैरिजन है, वहां कम या ज्यादा वाला मान चाहिए। तो यहां क्या करना है, दोनों का प्रतिशत कम या अगर ज्यादा आ जाए, देखो वो पर्सन में देगा, कम वाला पूछेगा तो कम निकालेंगे, ज्यादा वाला पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, ज्यादा वाला वैल्यू निकालेंगे। तो वो आपसे बोलेगा कि यहां क्या करेंगे, दोनों का प्रतिशत कम या ज्यादा होगा, दोनों का अंतर बटा किससे पूछा गया है। जैसे यहां किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया, y से, तो यहां क्या लिखा जाएगा, y, और इनटू परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, प्रतिशत। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए 400 900 से कितना प्रतिशत कम है, 400 900 से कितना प्रतिशत कम है, तो क्या करोगे, सबसे पहले प्रतिशत क्या चाहिए हमें, कम चाहिए, और दोनों का क्या लिखोगे, अंतर। 900 और 400 का अंतर कितना है, क्या 500 है, क्या किससे कम है,
इससे है 900 से, तो क्या लिखोगे 900 इंटू 100, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, क्या 500 बटे 9% आ गया क्या, 500 बटे 9%। अब इसको या तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में कर लो या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 5 से डिवाइड करो, 9 पंजे 45, फिर 5 बच गया, 9 पंजे 45, 5 बटे 9%। क्लियर है ये बात। कम ज्यादा में और कम ज्यादा निकालने में यहां तुलना है, और उस वाले में कम या ज्यादा वैल्यू चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लो आपसे बोल दिया जाए 1200 700 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, क्या है दोनों के बीच प्रतिशत, हमें क्या चाहिए, मोर वैल्यू चाहिए, ज्यादा चाहिए, कितना है दोनों का अंतर 500, और किसके रेस्पेक्ट में चाहिए बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, 700 के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसको हमेशा क्या रखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100, तो ये कितना बन गया 500 बटे 7%। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 7 49, एक बच गया 7 एकम 7, 3 बटे 7%, तो कितना बन जाएगा, ये जो 1200 है ये 700 से कितना परसेंट ज्यादा है, 71 से ही 3 बटे 7% हमारे पास वैल्यू क्या है ज्यादा। तो ये हमारे पास 6 बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक में हमारे पास काम आते हैं। अब इन 6 पॉइंटों को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं वो करेंगे अपन इसके पार्ट नंबर 2 में। अगर पार्ट 1 आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग फीस, ताकि उनको फ्री के अंदर एक अच्छा कंटेंट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।